सो वेलकम बैक अगेन बच्चा। आज स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में जो कवर अप किया था, इस पूरी टेबल को कवर किया था। ठीक है, जिसमें हमने प्योर, इम्प्योर और सारा क्लासिफिकेशन जो भी केमिकली होता है मैटर का हमने बताया था। आज इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे प्योर सब्सटेंस से, देन मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। प्योर सब्सटेंस में पहले एलिमेंट, एलिमेंट के भी टाइप्स, और उसके बाद कंपाउंड की बात होगी। कंपाउंड के बाद हम लोग मिक्सचर पे चलेंगे। तो ऐसा एक छोटा सा फ्लो चार्ट जो हमने अभी यहां पे बना रखा है, इस पर हम बात करते हैं। स्टार्टिंग बेटा करेंगे, स्टार्टिंग कहां से होगी? स्टार्टिंग होगी प्योर सब्सटेंस से। स्टार्टिंग कहां से करेंगे बच्चा? प्योर सब्सटेंस से स्टार्ट करेंगे। तो प्योर सब्सटेंस, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? जिनमें वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जितने भी एलिमेंट और कंपाउंड है वो सारे के सारे प्योर सब्सटेंस होते हैं। जितने भी एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या बच्चा? एलिमेंट है। हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन को मैं एलिमेंट लिख सकता हूं H। ऑक्सीजन O एलिमेंट है। नाइट्रोजन N एलिमेंट है। क्लोरीन Cl एलिमेंट है सर। ब्रोमीन Br, आयोडीन I, कार्बन C, सारे के सारे एलिमेंट होते हैं। नीचे आ जाओ, सल्फर आ गया S, तो सल्फर एलिमेंट है सर। पोटेशियम सल्फेट, अब दो चीजें आ गई। पोटेशियम सल्फेट मतलब इसमें पोटेशियम भी होगा, सल्फर भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। एक से ज्यादा एलिमेंट आ गए। एक से ज्यादा एलिमेंट आ जाते तब क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। बिकॉज यू नो कि कंपाउंड जो होता है वो कॉम्बिनेशन से बनता है, जब बहुत ढेर सारे एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, जितने भी यहां पे लिखे हुए हैं सारे के सारे कंपाउंड होते हैं और ये सारे के सारे प्योर होते हैं। प्योर क्यों होते हैं? कल मैंने इसका रीजन बताया था लास्ट लेक्चर में कि इनपे एक तो ये केमिकली बॉन्डेड होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं। द सेकेंड थिंग इज कि इनका एक फिक्स्ड रेशियो बाई मास होता है। फिक्स्ड रेशियो बाई मास। नाइट्रिक एसिड HNO3 फॉर्मूला होगा। सल्फ्यूरिक एसिड बच्चा बच्चा जानता है H2SO4 होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा क्या होता है? HCl होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है और कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है, तो इस तरीके के इनके फॉर्मूले होते हैं। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ये सारे के सारे इनके फॉर्मूले होते हैं। यहां पर देखो तो टिन है। टिन, टिन क्या है? एलिमेंट। टिन क्या है? एलिमेंट। शुगर, शुगर क्या होता है बच्चा? शुगर फॉर्मूला, फॉर्मूला C12H22O11, ये शुगर का फॉर्मूला है। तो शुगर, अब देख पा रहे हो एक से ज्यादा एलिमेंट है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। इसका मतलब ये क्या है? ये एक कंपाउंड है। डायमंड, कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है, तो इसका मतलब ये भी एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। वाटर आ गया बेटा, H2O आ गया। H2O क्या है बेटा? कंपाउंड है। कंपाउंड है। H2O क्या होता है? कंपाउंड होता है। क्यों कंपाउंड क्यों है सर? हमने अभी एग्जांपल लेके बताया था। वाटर में दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन भी अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, लेकिन जब ये आपस में रिएक्ट करते तो बनाते हैं कंपाउंड। कंपाउंड का नेचर जो होता है वो होता है प्योर सब्सटेंस। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। एक नोट करके बड़ी प्यारी सी चीज लिखी हुई है, नोट करके लिखा हुआ है, अ प्योर सब्सटेंस, अ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। किसी भी फिजिकल प्रोसेस से आप किसी भी प्योर चीज को, है ना, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ले जा सकते, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। अ प्योर सब्सटेंस हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन, जैसे कि हमने कल कंपाउंड की बात की थी, इसके पास एक फिक्स्ड कंपोजिशन होते हैं। साथ ही साथ एक इनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है। साथ ही साथ इनका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहां से एक क्वेश्चन जनरेट हम करते हैं, व्हाट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? इसको तुरंत नोट डाउन कर लो। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, लेकिन आप एक बार इसको लिख लीजिए। इसको आप लिखकर प्रैक्टिस कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है कभी कभी 2 नंबर में। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। एक कलरलेस लिक्विड दिया आपको, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो वाटर है? बहुत ध्यान से सुनना। कलरलेस, ऑर्डरलेस एक लिक्विड आपको दे दिया मैंने एक बीकर में, और पूछा आपसे, मैं पूछ रहा हूं कि प्रूफ करो ये वाटर है, कैसे करेंगे? इसका आंसर आप सोचेंगे। ठीक है, आंसर इसी स्लाइड पे लिखा हुआ है, ढूंढ पाओ तो ढूंढ लो। ठीक है, बहुत इजी सी चीज मैंने बताई, ट्राई करना। कैसे आप फाइंड करोगे कि वो कलरलेस, ऑर्डरलेस चीज जो आपको दे दी गई है वो वाटर है?
कलरलेस में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि HCl हो गया, NaOH हो गया, बहुत तरीके के एसिड हो गए, केमिकल हो गए, कलरलेस होते हैं सर, स्मेल भी नहीं आती उनमें से। तो अब आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि वो दिया हुआ केमिकल वाटर ही होगा? ठीक है, ट्राई करेंगे इस चीज को। आगे चलते हैं तो इम्प्योर सब्सटेंस पे आते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? जहां पर एक से ज्यादा टाइप ऑफ के मटेरियल, डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल, डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल आपस में मिक्स होते हैं, उनको आप इम्प्योर कहते हो। जैसे दाल उठाए, चावल उठाए, मिक्स कर दिए, सैंड लिया, वाटर लिया, मिक्स कर दिया, तो ये सारे क्या हैं? इम्प्योर बन जाते हैं, इम्प्योर मिक्सचर हो जाते हैं। एग्जांपल बहुत से हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट लिया, वाटर लिया। सर सॉल्ट अपने में प्योर है, वाटर अपने में प्योर है, क्योंकि दोनों कंपाउंड होते हैं। सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। यहां पर NaCl प्लस वाटर की बात हो रही, H2O की बात हो रही सर, ठीक है। आप सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहे हो, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, ये NaCl अपने में प्योर है, H2O अपने में प्योर है, लेकिन इन दोनों को जब मैंने मिक्स कर दिया तब क्या बन गया? इम्प्योर सब्सटेंस। तब क्या बन गया? इम्प्योर सब्सटेंस बन गया। ठीक है, ये काफी डीप बात है। ठीक है, दो प्योर चीजें आपस में क्या बन जाती है? इम्प्योर बन जाती है। लेकिन ये हर जगह फिर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हर जगह तो अप्लाई होगा नहीं, कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आएगा। फॉर एन एग्जांपल, आज थोड़ा और डीप में डिटेल में बात करें। H2O किससे किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन प्योर, ऑक्सीजन प्योर, लेकिन जब ये केमिकली कंबाइन कर गए तब ये प्योर सब्सटेंस दे रहे हैं। ऐसे ऐड कर रहे हो, इम्प्योर सब्सटेंस दे रहे हैं। ठीक, मिल्क हो गया, इम्प्योर में आया, सी वाटर हो गया, शुगर केन जूस, ये देखो गन्ने का जूस तुम्हारे लिए मात्र कितने रुपए का बेटा? 20 रुपए का। कितने रुपए का है? 20 रुपीज का है। ठीक, बाई कर लेना फटाफट से। अब आ जाओ प्योर सब्सटेंस के टाइप में। प्योर सब्सटेंस का पहला टाइप जो था एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। मैं झूठ नहीं बोल रहा, देखो साफ साफ लिखा हुआ है ऐसा कि प्योर सब्सटेंस का पहला टाइप एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। तो हम एलिमेंट की बात करते हैं आपसे। ठीक है, तो एलिमेंट पे आ जाओ। एलिमेंट में हम देखेंगे एलिमेंट क्या होते हैं। तो एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको अब हम स्प्लिट नहीं कर सकते टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस में। एलिमेंट वो चीज होती है जिनको अब आप और ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं कह दूं कि मेरे पास ये पेन है, आयरन का है, अगर मैं इसके 100 टुकड़े करूं, आपसे एक टुकड़ा उठाकर पूछूं तो आप क्या कहोगे? बेटा आयरन है सर। और 10 टुकड़े कर लिए तब भी हम एक टुकड़ा उठा के पूछेंगे तब भी क्या कहोगे? सर आयरन है। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पे हम तोड़ते जा रहे हैं और आप कह दो सर आयरन नहीं कुछ और है। ना 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 ना, हमेशा आयरन ही मिलेगा। ठीक है, बाय यूजुअल केमिकल मेथड्स अप्लाइंग हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब अप्लाई कर भी लोगे तब भी आप इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। एन एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। नहीं हो सकता सर, क्योंकि ये एक ही काइंड से मिलकर बना हुआ है। जो चीज एक चीज से मिलकर बनी है, एक टाइप के एटम से मिलकर बनी है, उसको ब्रेक डाउन करके कहां ले जाओगे? कुछ नहीं मिलेगा। जैसे यहां पर देखो एक प्यारी सी फोटो है आयरन की। अगर मैं इसको यहां से ऐसे 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 काट दूं, इतना पार्ट पूछो तुमसे क्या है, तो Fe आयरन आयरन आयरन। चलो सर यहां से काट दिए तो अब भी आयरन आयरन आयरन, सर यहां से काट दिए तब भी आयरन। मतलब कितना भी काटो पीटो डिवाइड करो, वो हमेशा लास्ट में आयरन ही निकल कर आएगा। इसका मतलब मैं इनको डिवाइड नहीं कर सकता। ये होते हैं हमारे एलिमेंट। सोडियम ले लिया, डायमंड एक कार्बन का ही है ना, एलोट्रॉप है। क्रोमियम ले लो, मरकरी ले लो, कुछ भी आप उठा के देख लोगे बेटा, तो इनको अब आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। सिंपलर सब्सटेंसेस में इनको डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सर आपने आयरन को डिवाइड किया, उसमें से हाइड्रोजन निकला। अरे कैसे निकलेगा? है ही नहीं, हाइड्रोजन से वो मिलकर ही नहीं बना। जब मिलकर ही नहीं बना तो आयरन से हाइड्रोजन कहां से निकलेगी? नॉट पॉसिबल। बस यही समझ लो। तो इनको आप डिवाइड नहीं कर सकते। इनकी एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, टोटल 118 एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, जिनकी सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक, ये सब बात की गई। एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में पॉसिबल है। ओनली 2 एलिमेंट्स मरकरी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। कौन? एक्सेप्शनल केस है बच्चा, याद रखना, मरकरी और ब्रोमीन। मरकरी और ब्रोमीन, एक का Hg सिंबल होता है एंड दूसरे का होता है ब्रोमीन, Br। ठीक है, तो ये 2 एक्सेप्शनल केसेस हैं, इनको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। यहां पर नोट करके एलिमेंट की कंसंट्रेशन बताई गई है, कितना कितने परसेंट ह्यूमन बॉडी में कंटेन होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ जान लेते हैं, बाकी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है नहीं। क्लासिफाई किया है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में एलिमेंट को 3 कैटेगरी में लेके गए हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट मेटल। मेटल क्या होते हैं? कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर वो फॉलो करता है तो वो मेटल है। जैसे
मैलिएबल, डक्टाइल, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे तो हम कह देंगे कि वो मेटल है। क्या क्या? मैलिएबिलिटी होनी चाहिए, डक्टिलिटी होनी चाहिए, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट करना चाहिए। जैसे घर में यूज हो रहा तवा जिस पर रोटी सेकती है मम्मी, उसको उठाओ तो उसमें एक चीज होती है कि सर वो गर्म होता है, गर्म होता है इसका मतलब वो हीट को कंडक्ट कर रहा है। कभी इलेक्ट्रिसिटी से लगा के देखना तो वो करंट भी मारेगा। अरे लगा ना लेना नहीं है ना, पता नहीं आत्मा परमात्मा का ये कम नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक। मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी पे अभी हम बात करेंगे काफी डिटेल में। अगर ये इतनी प्रॉपर्टीज हैं तो आप उसको मेटल कहोगे। एग्जांपल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर इसके एग्जांपल्स हैं। दिया है ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट वन। मरकरी अभी हम बात कर चुके हैं क्योंकि वो लिक्विड होती है। मरकरी कैसी होती है बच्चा? लिक्विड होती है। और एक और भी है हमारे पास ब्रोमीन, वो भी रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। आ जाओ आगे बात करें। आगे जो हमें बात करनी है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इस पर हम डिस्कस करेंगे। बहुत इजी सी चीज है, एक एक पॉइंट को डिटेल में समझना। मेटल्स आर मैलिएबल, कह रहे मेटल्स मैलिएबल होती हैं। इसका मतलब क्या है? मेटल जो होती है, मैलिएबिलिटी को बहुत ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैलिएबिलिटी एक प्रोसेस है, एक प्रॉपर्टी है। मैलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी है मेटल की, जिसमें मेटल को हथौड़े से मार मार कर थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये देखो, हथौड़े से मेटल को मार कर पतली थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलिएबिलिटी। मेटल्स आर मैलिएबल, दैट इज मैलिएबिलिटी इज अ प्रोसेस, malleability is a property of metal, malleability is a property of metal in which metal can be convert into thin sheets by hammering। हथौड़े से मार कर आप किसी भी मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है बच्चा डक्टिलिटी। डक्टाइल होती है। डक्टिलिटी का क्या मतलब है? मेटल है उसको खींच कर लंबे तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं। लंबे वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने इलेक्ट्रिसिटी के वायर वगैरह देखे होंगे, है ना। और थोड़ा बहुत ऑर्नामेंट में झुमके वगैरह होते हैं लड़कियों के, तो उसमें वायर लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी डक्टिलिटी, मतलब पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। हाँ, हमने बताया अभी, आप एग्जांपल ले सकते हो। हीट को भी कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेगा। अरे बर्तन जितने होते हैं हमारे मेटल के होते नहीं होते? होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें वो हीट ट्रांसफर हो जाए, खाना बन जाए, इसलिए। कह रहे हैं मेटल्स आर लशरस, शाइनी सरफेस होती है बच्चा। मेटल की सरफेस कैसी होती है? देखो सुंदर सुंदर से बर्तन रखे हुए हैं, बहुत शाइनी सरफेस होती, चमकते हैं। नए नए बर्तन लाओ, उसमें शीशे जैसा फील आता है ना। चेहरा भी देख लिए अपना गंदा सा। वेरी गुड। मेटल्स आर जनरली हार्ड, बेटा बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं क्योंकि इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। मेटल्स में होते हैं मेटेलिक बॉन्ड, जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। दैट्स वाई ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रांग होते हैं। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रांग होती है मेटल्स हमारी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। मेटल्स आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। हाँ, मेटल्स अगर हम नॉर्मल बात करें रूम टेम्परेचर पर तो सॉलिड होंगे, एक्सेप्शन आपने पीछे देख लिए, सॉलिड होती हैं। हाँ सर, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि इनके मेटेलिक बॉन्ड जो होते हैं काफी ज्यादा स्ट्रांगली टाइटेड रहते हैं। जो इनमें बॉन्डिंग ये देख पा रहे हो, ये बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग आपस में अटैच होते हैं। इस वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। जस्ट इमेजिन, स्ट्रांग बॉन्ड है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो मेरे को उसको तोड़ने के लिए टेम्परेचर भी ज्यादा देना पड़ेगा। और जब हम टेम्परेचर ज्यादा देंगे तो ऑटोमेटिक उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। हाई डेंसिटी होती है बेटा, डेंसिटी बहुत हाई होती है मेटल्स की, बिकॉज वो सॉलिड है, बिकॉज वो हार्ड है। चैप्टर 1 में पढ़ा था सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो ऑफकोर्स मेटल सॉलिड है तो इनकी भी डेंसिटी काफी हाई रही होगी। आगे हम बात करेंगे मेटल्स आर सोनोरस। सर ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये देखो एक बेल बनी हुई है। अगर आप देखेंगे तो आप जितने भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे गिटार हो गया, पियानो हो गया, केसी हो गया, ये सारी चीजें, अगर आप शहनाई वगैरह देखो और ये बेल देख लो, मंदिर में लगी होती, बजाते हैं, तो ये सारे मेटल से बने होते हैं। क्योंकि मेटल में एक प्रॉपर्टी होती है सोनोरस, दैट इट कैन प्रोड्यूस साउंड। ये क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चा? साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। यूजुअली सिल्वर और ग्रे कलर की मेटल्स पाई जाती है मैक्सिमम, यूजुअली, ठीक है। जो ग्रे और सिल्वर कलर रहता है उसकी मेटल्स पाई जाती, ठीक है। तो ये बात हो गई मेटल्स पर। इसके बाद नॉन मेटल और उनकी कुछ प्रॉपर्टी। तो नॉन मेटल में सारी चीजें उल्टा कर दो, नॉन मेटल में सारी चीजें क्या कर दो? उल्टा कर दो।
उल्टा कर दो मतलब सर, मतलब ना ये डक्टाइल है, ना ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करेंगे, ना ये मैलिएबल है। एग्जांपल कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे नॉन मेटल है। नॉन मेटल जस्ट अपोजिट होते हैं मेटल के, कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करते। जैसे क्या क्या प्रॉपर्टी है, ना मैलिएबल है बल्कि ये ब्रिटल होते हैं, मैलिएबल नहीं होते, ब्रिटल होते। ब्रिटल क्या होता है सर? ब्रिटल को हिंदी में कहते हैं भंगुरता। क्या कहते हैं इसको? ब्रिटल को हिंदी में कहते हैं भंगुरता। भंगुरता इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है चूर चूर हो जाना। ऊपर से ऐसे छोड़ दिया कोई चीज, नीचे गिरी, वो चूर चूर हो गई। ये चीज होती है नॉन मेटल के अंदर। छोड़ दोगे तो चूर चूर हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक, डक्टाइल नहीं होते मतलब इनसे थिन वायर नहीं बना सकते, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करते, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते सर, लश्रस नहीं होते, साइनी सरफेस नहीं होती, नॉन मेटल की गंदी सी सरफेस होती है। बिल्कुल छोड़ो, सीरियस हो जाओगे। नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं सर, हार्ड नहीं होते। इनकी स्ट्रेंथ कम होती है, स्ट्रांग नहीं होते। ये भी सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। अगर मैं एग्जांपल उठाना चाहूं तो एग्जांपल में मैं सॉलिड के एग्जांपल लूं बेटा, तो सॉलिड में कार्बन, सल्फर और फास्फोरस आता है। सॉलिड में कौन कौन सी नॉन मेटल आती है? कौन कौन सी आती? कार्बन, सल्फर और फास्फोरस। लिक्विड में ब्रोमीन आ जाएगी और गैस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आगे क्या प्रॉपर्टीज है, आगे हम बात करते हैं बेटा। तो आगे आता है मेटल्स, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स किस पे बात हो रही है बेटा? नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर दिया तुरंत समाप्त। ठीक है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होते हैं बच्चा। लो डेंसिटी होती है, सोनोरस नहीं होते, साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, डेंसिटी भी कम होती है एज कंपेयर टू मेटल्स। हैव मेनी डिफरेंट कलर्स, जितने मन चाहो उतने कलर्स ले आओ, बहुत ढेर सारे कलर्स में हमारे नॉन मेटल पाए जाते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक प्रॉब्लम है, इसको आप देखें क्या है। स्टेट 2 रीजंस फॉर बिलीविंग दैट कॉपर इज अ मेटल एंड सल्फर इज ए नॉन मेटल। तो कॉपर की मेटल की प्रॉपर्टी लिख दो, सल्फर की नॉन मेटल की प्रॉपर्टी लिख दो। नीचे कमेंट में मुझे दो दो प्रॉपर्टीज फटाफट से कमेंट कर दो तुरंत कि किस रीजन के साथ आप ये कह सकते हो कॉपर एक मेटल है और सल्फर एक नॉन मेटल है। इसको फटाफट से आप कमेंट कर देंगे। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो आता है वो आता है मेटेलॉइड। ठीक है, मेटेलॉइड क्या होते हैं बेटा? जिनमें दोनों की प्रॉपर्टी, द एलिमेंट विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, दोनों की प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी सी शो करते हैं, उनको कहते हैं मेटेलॉइड। इनको क्या कहते हैं? मेटेलॉइड। दूसरा इनका नाम है सेमी मेटल्स। इनको कहीं कहीं पर सेमी मेटल्स भी कहा गया है बेटा, तो ये थोड़ा याद रखना। कौन कौन से? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इसके एग्जांपल है, जिसमें कुछ मेटल की कुछ नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती। तो ये जो आपका क्लासिफिकेशन था आज एलिमेंट का हमने कर दिया है। इसके बाद कल हम लोग चलेंगे कंपाउंड पे, बात करेंगे अगले लेक्चर में। आज इतना आपको करना है, ये वाला क्वेश्चन आप एक बार देख लेना बेटा, ये वाली प्रॉब्लम आपको टाइप करके भेजनी है, सेंड कर देना। ठीक है, और इसी तरीके लगे रहो, आगे हम लोग और ढेर सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। पूरा चैप्टर फटाफट से कवर कर लेते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल बात करते हैं। थैंक यू।